अमन गुप्ता जो कि एक सीए है और साथ ही साथ एमबीए ग्रेजुएट भी, उन्होंने इंडिया के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स को देखा और एक बहुत बड़ा गैप आइडेंटिफाई किया। उन्होंने एक बार कहा था, हम फेल होने से नहीं डरते लेकिन कोशिश ना करने से डरते हैं। लेकिन शुरुआत में इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना उनके लिए सबसे बड़ा हर्डल था। लेकिन अमन और समीर ने अपनी इस सोच को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। इसका मतलब उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट होता गया। बोट अब अपने IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा था। उन्हें स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैक्स लॉन्च किए जो कि हेल्थ ट्रैकिंग और AI इंटीग्रेशन पे फोकस करते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी कंपनी के एक और एपिसोड में। आज हम बात करने वाले ऐसी कंपनी के बारे में जिसने इंडियन ऑडियो मार्केट में रेवोल्यूशन ला दिया, जिसे हम सब बोट के नाम से जानते हैं। ये कहानी है इनोवेशन, हार्डवर्क और देशी सोच की, जिसने इंडियन मार्केट के अंदर एक रेवोल्यूशन ला दिया। बिल्कुल सही। बोट ने सिर्फ हेडफोन्स और स्पीकर्स ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल को रीडिफाइन किया है। लेकिन ये सक्सेस एक रात की नहीं थी। इसके पीछे बोट के फाउंडर्स की बहुत सारी इंस्पिरेशनल घटनाएं हैं जिसे हम आज आपको रूबरू कराएंगे। आओ सुनते हैं बोट की कहानी, उनके इंसेप्शन से लेके ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा नाम बनने के लिए। 2016 में अमन गुप्ता और समीर मेहता ने मिलकर बोट की शुरुआत की। अमन गुप्ता जो कि एक सीए है और साथ ही साथ एमबीए ग्रेजुएट भी, उन्होंने इंडिया के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स को देखा और एक बहुत बड़ा गैप आइडेंटिफाई किया। उस टाइम पे प्रीमियम ऑडियो प्रोडक्ट्स मार्केट में थे, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत हाई थी। अफोर्डेबल रेंज में क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, और इसी गैप को फिल करने के लिए अमन और समीर ने बोट की शुरुआत करी। अमन की लाइफ में एक मोटिवेशनल मोमेंट तब आया जब उन्होंने टॉप टियर छोड़ करके एंटरप्रेन्योर बनने का सोचा। उन्होंने कहा था, रिस्क लेना आसान नहीं होता, लेकिन बिना रिस्क लिए कभी ग्रोथ भी तो नहीं मिलती। ये सोच उनके हर बिजनेस डिसीजन में आपको नजर आई। शुरुआत में बोट को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मार्केट में नए थे और लोग उनके प्रोडक्ट्स पे विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बड़े एस्टैब्लिश ब्रांड्स थे। फाइनेंसिंग भी एक बड़ा चैलेंज था। आज के टाइम पे बोट एक यूनिकॉर्न कंपनी है, लेकिन शुरुआत में इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना उनके लिए सबसे बड़ा हर्डल था। लेकिन अमन और समीर ने अपनी इस सोच को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। उन्होंने एक बार कहा था, हम फेल होने से नहीं डरते लेकिन कोशिश ना करने से डरते हैं। अंकित जी, यही सेल्फ बिलीफ उनको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हौसला देता गया। बोट की पहली बड़ी जीत तब हुई जब उन्होंने अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट बोट बास हेड 225 लॉन्च किया। ये ईयरफोन्स अफोर्डेबल भी थे और साथ ही साथ क्वालिटी में किसी प्रीमियम ब्रांड से कम नहीं थे। ये प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो गया और धीरे धीरे बोट ने अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड किया। हेडफोन्स, ईयरफोन्स, स्पीकर, फिटनेस बैंड, सब कुछ बनाया। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था जो कि बोट को इंडियन मार्केट के ऊपर कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी बहुत फोकस किया। उनका टारगेट ऑडियंस था यूथ, इसलिए उन्होंने म्यूजिक फेस्टिवल्स, स्पोर्ट इवेंट्स और यूथ सेंट्रिक कैंपेन्स में इन्वेस्ट किया। अब बात करते हैं बोट के बिजनेस मॉडल की। बोट का बिजनेस मॉडल D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, जिसमें आप ये मान के चले कि हर एक कंपनी कस्टमर्स तक डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकती है। दूसरा, कॉस्टिंग भी कम लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास कस्टमर तक एंगेजमेंट भी अच्छा होता है। बिल्कुल, बोट ने एक और स्मार्ट मूव किया। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में शिफ्ट किया। मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत उन्होंने लोकल प्रोडक्शन को स्टार्ट किया, जिससे कि उनकी कॉस्ट में एफिशिएंसी आए और उनकी क्वालिटी भी कंट्रोल हो, और दोनों के वजह से काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन आपको देखने मिला। एक और इम्पोर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर था ऑनलाइन सेल्स स्ट्रेटेजी। बोट ने Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट का यूज़ करके एक मार्केट में अच्छी पकड़ बना ली, जिसकी वजह से पैन इंडिया लेवल पर वो क्विकली पहुंच पाए। और इसके साथ उन्होंने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पर भी ध्यान दिया। ऑडियो एसेसरीज के अलावा उनका फोकस स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस गैजेट्स और होम ऑडियो सॉल्यूशंस पर भी है, जिससे कि उनकी रेंज बहुत वाइड हो जाती है। बोट ने सिर्फ अपने बिजनेस पर ही नहीं बल्कि सामाजिक योगदान पर भी फोकस किया। उन्होंने कई सारे CSR इनिशिएटिव्स के तहत हेल्थ और वेलनेस कैंपेन्स लगाए
और साथ ही साथ अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ के लिए कई एजुकेशनल प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूशन किया। बोट का मोटिव था इंडिया को ग्लोबल बनाना। इसका मतलब उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट होता गया। बोट अब अपने IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा था। उन्हें स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैक्स लॉन्च किए जो कि हेल्थ ट्रैकिंग और AI इंटीग्रेशन पे फोकस करते थे। एक और नई डेवलपमेंट है उनका बोट्स लैब इनिशिएटिव, जो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है ताकि नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए जा सके। साथ ही बोट ने डिसाइड किया कि उन्हें ग्लोबली भी एक्सपेंड करना है। इस वजह से उन्होंने US, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में भी अपनी प्रेजेंस बनानी शुरू कर दी। आज बोट एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है जिसका वैल्यूएशन $1.4 बिलियन से ज़्यादा है। 2022 में उनका रेवेन्यू $300 मिलियन से ज़्यादा था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी इंप्रेसिव रहा। ये फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ एक बात को प्रूव करती है कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी और प्राइसिंग अगर परफेक्ट हो तो मार्केट में लोग उसे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। बोट की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी मार्केट के चैलेंजेस से डरना नहीं चाहिए। रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि अपने कस्टमर्स को समझे और उनकी ज़रूरत के प्रोडक्ट्स बनाए। प्रोडक्ट क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, चाहे फिर वो अफोर्डेबल रेंज के सेगमेंट के ही क्यों ना हो। तो ये थी बोट की कहानी, एक सपने से लेकर यूनिकॉर्न ब्रांड बनने तक का सफर। चाहे आप एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है या एक बिजनेस ओनर, बोट की कहानी हमें ये सिखाती है कि विजन और हार्ड वर्क के साथ आप कोई भी मार्केट को कॉन्कर कर सकते हैं। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर आवर मोर इंस्पायरिंग कहानी कंपनी कीपर। तब तक के लिए अपने सपने को हकीकत में बदलने में लगे रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।